जहां बंगाल रेप और हत्याकांड को लेकर शुरू हुई सियासत अब नाम रुकने का नहीं ले रही है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर कानून बनाने की नसीहत देती हैं, तो दूसरी तरफ जब वो किसी मंच पे पहुंचती हैं तो गुस्से में कहती हैं कि अगर बंगाल में ये हो रहा है तो असम में भी होगा, अगर बंगाल में हुआ है तो दिल्ली तक आ जाएगी। और साथ ही उन्होंने यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर दिया है। जिन ममता बनर्जी को अपने न्याय के कसीदे पढ़ने चाहिए थे, न्याय के रूप में उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन वहां वो पॉलिटिक्स करती नजर आ रही हैं। क्या अधिक पूरी जानकारी अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरी खबर को लेकर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में अब बंगाल के हालात बेकाबू हो चुके हैं। टीएमसी के नेता सीबीआई के पास जांच करने के बाद सीबीआई को भला बुरा कहने लगे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में युवा सड़कों पर उतरे और नबन्ना अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से लेकर पानी की बौछार और लाठीचार्ज तक का सहारा लिया। अगले दिन भाजपा ने बंद बुलाया तो भाटापारा में भाजपा नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी को घेरकर उन पर गोलीबारी की गई, बम फेंके गए। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस टीएमसी के विरुद्ध में सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ममता ने भी सड़कों पर उतरकर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है और अध्यादेश लाने का दावा भी किया। लेकिन इससे पहले भाजपा के बंद के बाद ममता बनर्जी ने असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली को जलाने की बात कही है और अपनी राष्ट्रद्रोह की नीति को भी दर्शा दिया है। बंगाल में जो हालात आज देखने को मिल रहे हैं उसकी जिम्मेदार स्वयं ममता बनर्जी हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त एक आईना हाथ में लेकर घूम रही हैं। जो भी पार्टी या नेता बंगाल के हालात पर अपने विचार व्यक्त करता है या प्रदर्शन करता है तो उसके सामने वो उस आईने को लेकर खड़ी हो जाती हैं। बीजेपी बंद का ऐलान करती है तो ममता भी वही करती हैं। जनता विरोध प्रदर्शन करती है तो ममता भी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगती हैं। इस आईने का अर्थ है कि जो व्यक्ति उनके खिलाफ जो कदम उठाएगा वो भी उसी कदम को उठाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इस आईने को उन्होंने अभी तक अपनी तरफ नहीं किया है, वरना उन्हें मालूम हो जाता कि असल में बंगाल के इन हालातों की सही वजह क्या है। ममता को याद आएगा कि ये वही बंगाल है जहां चोपड़ा में टीएमसी नेता ताजेमुल को सरिया अदालत लगाकर महिलाओं को बांधकर उनकी पिटाई करते हुए देखा गया था। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां संदेश खाली की घटना का बचाव करते हुए सत्ताधारी दल के विधायक हमीदुल रहमान ने राज्य को मुस्लिम राष्ट्र करार दिया था। और पीछे जाएं तो ये वही पश्चिम बंगाल है जहां चुनावों के दौरान विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होती है और उनके घरों को तबाह कर दिया जाता है, उन्हें पलायन को मजबूर होना पड़ता है। ये वही बंगाल है जहां भाजपा के दफ्तरों में परिवार सहित रातें बिताते लोगों के वीडियो भी देखे गए हैं। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां सरकार के विरोध की स्वतंत्रता नहीं है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से उठने वाली हर उंगली तोड़ दी जाएगी। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां चुनाव दर चुनाव हिंसा होती रहती है। लेकिन अब इतनी घटनाओं के बाद जब पश्चिम बंगाल की जनता की आंखें खुली तो अब दीदी के अंदर डर साफ नजर आ रहा है। ये डर साफ बता रहा है कि अब बंगाल की जनता के अंदर से तानाशाही सरकार के गुंडों का डर खत्म हो गया है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा को क्रांति कहने वालों की जुबान पर अब ताला नजर आ रहा है और वो यहाँ प्रदर्शनकारियों को ही गुंडा बताने लगे हैं। बड़ा सवाल है कि ममता सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता पर कई दिनों से अत्याचार कर रही है। हावड़ा ब्रिज पर कंटेनर से लेकर बैरिकेड्स तक लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भारी उपयोग उन पर हो रहा है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। किसान आंदोलन पर प्रदर्शनकारियों को लाल किले पर रोकने और केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले लेफ्टिस्ट विपक्षी पार्टियों के पत्रकार और सेक्युलर जमात आज आखिर चुप क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनजातीय महिलाओं का यौन शोषण, शरिया अदालत, बलात्कार, हत्या, डॉक्टर्स की पिटाई, बीजेपी नेता पर गोलीबारी, अराजकता की किस हद के बाद लगता है राष्ट्रपति शासन, चुनावों में हिंसा, शिक्षक भर्ती से लेकर राशन तक में घोटाला, आखिर अराजकता की वो कौन सी सीमा है जिसे पार करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बताते हैं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो इसका क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आया है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसके जो हाँ के समर्थक हैं
उसकी अगर संख्या की बात की जाए तो वो यहां निकल कर आती है 94%, 94% लोग हां के समर्थन में हैं, और जबकि ना के समर्थन में अगर लोगों की बात की जाए तो मात्र 6% ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।